नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत है। क्या धार्मिक गुरुओं के मामले में हमारा कानून बहुत सॉफ्ट हो जाता है? क्या धार्मिक आयोजनों में हुई मौतें मौतें नहीं होती? क्या इन मौतों को प्राकृतिक मानकर छोड़ दिया जाता है? कोई कुछ कदम नहीं उठाता, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लापरवाही में कोई कुछ बोलता नहीं है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा की अगुवाई में निकाली गई कांवड़ यात्रा इन सवालों का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। 5 अगस्त से 7 अगस्त 2025 के बीच अलग अलग लापरवाही से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल है। मौतें भी ऐसी कि कोई भगदड़ में दबकर मर गया, कोई भीषण गर्मी में मर गया, कोई अव्यवस्था में हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन मौतों की जवाबदेही कोई लेगा? 5 अगस्त को मंगलवार को कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण के दौरान मची भगदड़ में 2 महिलाओं की जान चली गई। जसवंती बेन उम्र 56 वर्ष राजकोट गुजरात से आई थी और संगीता गुप्ता उम्र 48 वर्ष फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ये वो महिलाएं थी जो केवल भक्ति के भाव से आई थी, लेकिन आयोजन की बद इंतजामी ने उन्हें जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अगले ही दिन 6 अगस्त को 3 और श्रद्धालुओं की मौत की खबर आई। गुजरात के चतुर सिंह दोपहर 12 बजे आनंद होटल के पास अचानक गिर पड़े और वहीं उनका निधन हो गया। शाम को हरियाणा के ईश्वर सिंह उम्र 65 वर्ष कुबेरेश्वर धाम परिसर में चक्कर खाकर गिर पड़े और फिर कभी उठे नहीं। रायपुर के दिलीप सिंह उम्र 57 को शाम करीब 7:15 बजे अस्पताल लाया गया और बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 7 अगस्त को गुरुवार की सुबह गोरखपुर के 22 वर्षीय उपेंद्र गुप्ता की मौत की खबर आई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उम्र मात्र 22 साल। आप सोचिए, यानी 3 दिन में कुल 6 मौतें, और सबकी वजह श्रद्धा पर भीड़ का बोझ, अव्यवस्था, लापरवाही और तैयारी की पूरी तरह से जो अभाव होना। वो भीड़ कितनी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आयोजन में करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने का दावा किया गया। मंगलवार देर रात से इंदौर भोपाल हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जो अगले 36 घंटे तक बना रहा। हजारों लोग घंटों गाड़ियों में फंसे रहे, न पीने का पानी, न ही खाने का कोई इंतजाम, न कोई मेडिकल फैसिलिटीज। जबलपुर से आए नवीन सैनी ने बताया कि वे 17 लोग सुबह 9 बजे निकले और रात 8 बजे सीहोर बाईपास में फंसे थे। 11 घंटे से ज्यादा समय बिना खाना पानी, बिना टॉयलेट और बिना किसी जानकारी के कि ये जाम कब खुलेगा। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने आनन फानन में ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ आने की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी? क्यों नहीं तैयारियां की गई? क्यों सड़कों पर श्रद्धालुओं को गाइड करने वाले वॉलेंटियर्स नदारद थे? कांवड़ियों का रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, न पुलिस, न धाम के सेवादार, न मेडिकल टीमें। महिला श्रद्धालु खुले में सोच के लिए मजबूर थी। भीड़ में कई महिलाएं और कई बच्चे गुम हो गए। बाईपास पर फंसे श्रद्धालु बताते हैं कि बाइक और ऑटो वाले भोपाल रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 800 से 1000 रुपए तक मांग रहे हैं। कहीं से कोई रोकने वाला नहीं है, न प्रशासन न आयोजक। इंदौर भोपाल हाईवे के दोनों तरफ मीलों लंबा ट्रैफिक जाम, गर्मी, हताशा और अफरा तफरी का आलम था। और हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ था। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान भी 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन हर बार अव्यवस्था के चलते इस तरह की घटनाएं होना आम है और इस बार भी वैसी ही लापरवाही दोहराई गई। अब इन मौतों के बाद राजनीतिक सवाल उठने लगे। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने पंडित प्रदीप मिश्रा से रुद्राक्ष वितरण बंद करने की अपील की और सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक कंचन तन्वे ने भी कहा कि कथा करे, लेकिन रुद्राक्ष बांट कर भीड़ न बढ़ाएं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने कहा कि धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। धर्म गुरुओं का काम है लोगों को अच्छा इंसान बनाना, न कि भीड़ जुटाकर उन्हें खतरे में डालना। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा का इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने अपनी कथा में सिर्फ इतना कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर निवास करते हैं और वे आयोजन शिव युग की वापसी का प्रतीक है। पुष्प वर्षा की तैयारी थी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, पर मृतकों के लिए कोई श्रद्धांजलि, कोई माफी, कोई जिम्मेदारी, एक शब्द भी नहीं बोला। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जब जाने जा रही थी तब आयोजक मौन थे। महिलाओं को इतनी परेशानी हो रही थी, सब कुछ, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। सड़कों पर लोग प्यास से बेहाल थे, जाम में फंसे हुए थे और धाम में पुष्प वर्षा हो रही थी। तो सवाल ये नहीं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में श्रद्धालु क्यों आते हैं, सवाल ये है कि जब धर्म जीवन का रक्षक होना चाहिए तब वो मौत का जरिया क्यों बन रहा है। आयोजक भव्य था,
लेकिन अगर व्यवस्था बिखरी हुई थी तो क्या ये भव्यता सिर्फ दिखाने की थी? 3 दिन में 6 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और लाखों ने अफरा तफरी में भक्ति ढूंढने की कोशिश की। सवाल कथा का नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष बांटने की इस प्रथा में प्रशासन, ट्रैफिक और सब लोग परेशान होते हैं। परेशान होना भी एक हद तक ठीक है, लेकिन जब लोग मरने लगे, चाहे 1 चाहे 6, तो सवाल खड़े होते हैं और लोग इंतजार करते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो इन सवालों के जवाब देगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी से गुजारिश है, और साथ में हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो तो अपने लोगों तक शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।